हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। इंडिया टीवी का चुनावी सफर पहुंच चुका है जालौन की माधोगढ़ विधानसभा सीट पर। माधोगढ़ जहां पर एक लंबे समय के बाद साल 2017 में मोदी लहर में बीजेपी ये सीट भी जीतने में कामयाब हुई थी और मूलचंद निरंजन यहां से विधायक चुने गए। वहीं दूसरे नंबर पर बीएसपी रही। खास बात यह है कि इस विधानसभा में पिछले कई वर्षों से साइकिल पंचर रही है और बीजेपी भी यहां पर कमल नहीं खिला पा रही थी। लेकिन साल 2017 में जालौन की तीनों सीटों पर कमल खिला था, जिसमें से माधोगढ़ भी एक विधानसभा है। ये पब्लिक है, सब जानती है। कार्यक्रम में आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विधानसभा में कितना विकास हुआ है। तो माधोगढ़ तहसील के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। क्या नाम है जी आपका? परशुराम। अच्छा परशुराम जी, क्या कुछ काम वाम हो रहा है तहसील में? आप लोगों की कुछ समस्याएं जो है उनका कुछ हल हो रहा है, नहीं हो रहा? काम हो रहे, मतलब परेशान होने पर रहो। अच्छा, तो परेशान होने पर रहो, काम तो हो रहे। काम हो रहे हैं। हाँ अच्छा, गल्ला वल्ला मिलता है समय पे? हाँ, गल्ला कोठा मिलता है। अच्छा, और अगर हम उसकी बात करें, खाद की बात करें, तो वो समय में मिलती है? खाद भी मिलती है। खाद भी मिलती है। खाद भी मिलती है। आपका क्या कहना है? विजय सिंह। अच्छा, काम हो रहे हैं कुछ? हाँ, काम हो रहा हो। अच्छा, कोई समस्या परेशानी? नहीं, खाद में कोई नहीं है समस्या परेशानी, खूब मिल रही सब है। और सोई का ना गल्ला खूब दे रहा हूँ। हाँ, जहाँ में कोई नहीं है गल्ला। योगी सरकार ने कुछ किया है पिछले 5 साल में? नहीं किया है योगी सरकार ने कुछ किया है? नहीं किया। अब दो ही करो है, गल्ला अल्लाह बंटवा रहेंगे और क्या करो है वो। हाँ, तो लग रहा है दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे? बीजेपी की सरकार दोबारा बनेगी नहीं बनेगी? अब इनको न किया से हमारी समझ में तो नहीं है। आप बताओ, हम सब में तय जाएंगे हैं? तब जब पेंशन रोके हैं, कहा नहीं भेज जाए, विधवा आएंगी तो। हाँ, पेंशन की समस्या है। हाँ। तो आपने तो पूरा बुंदेल इस माधोगढ़ को बनते हुए देखा होगा। जो विकास यहाँ पे जितना हुआ है, नहीं हुआ? जो विकास हुआ जितना बहुत सपा शासन काल में भाव जो ही काज से लेकर सलैया घाट तक जितने पुल बंधे नदियों पे समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। अच्छा। मेडिकल समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। और माधोगढ़ तहसील समाजवादी पार्टी की देन। अच्छा। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे 1994। लेकिन यहाँ पे ज्यादातर तो पिछले अगर देखें तो इस बार तो बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन उससे पहले बसपा के विधायक थे। जब सपा की सरकार बनी तब भी बसपा के ही जीते। यह क्षेत्र को दुर्भाग्य है कि 1980 से दलगंजन सिंह लोकदल से विधायक बने, बाकी बात समाजवादी पार्टी को विधायक ही नहीं बने। 1913 पीछे क्या वजह है? जाति समीकरण है। जाति समीकरण के आधार पर लोग जीत जा। जैसा 2012 का चुनाव भाव। तो योगी सरकार ने कुछ नहीं करा 5 साल में। विकास के कुछ खास काम तो भाई नहीं, यथास्थिति है। हुआ है शहर में, हुआ देहातों में, हुआ तो है काम। हमारे यहाँ तो हुआ है क्या। हम यहाँ कहाँ से हैं? हम है माधोगढ़ ब्लॉक से, थोड़ा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। हमारे यहाँ काम हुआ है, विधायक ने किया है। यहाँ निरंजन जी जो है विधायक, निरंजन बीजेपी की है, काम हुआ है। हमारे आरसीसी मारसी फुल काम किया उन्होंने। हाँ, काम किया है। ये बताइए कि ये जैसे बता रहे थे कि सारे जितने भी पुल बने हैं, तहसील बनी है, स्कूल बने हैं। पुल सही है, पुल मुलायम सिंह जी ने दिया है। हाँ, पुल उन्हीं ने दिया है। पुल आपको लग रहा है इस बार साइकिल की सरकार बनेगी? साइकिल बिल्कुल का है? आपकी सपा सरकार। सपा सरकार ही बनेगी। देखो घोषणा भी देख ले, बिजली माफ, पुरानी पेंशन योजना लागू, ये महत्वपूर्ण कदम नहीं है। सपा सरकार बनेगी? नहीं, सपा तो नहीं माने, नहीं माने। सरकार देखो वो भाई अपना अपना सरकार बीजेपी की माने है। कह रहे 300 यूनिट मुफ्त है। वो मुफ्त है। पिछली बार अखिलेश सरकार ने रुपया माफ करो तो 50-50 हजार, एक भी माफ नहीं भाव तो भूमि विकास बैंक को माफ कर दो तो। लेकिन जे बाबा ने हमें माफ करो योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार माफ करो, बैंकन में लाइन लगाए के, टेबल बिछवाए के, एक भी किसान नहीं रहो, सबको माफ करो। तो योगी सरकार कब नहीं, भाजपा में कौन माफ नहीं हुई। यहाँ तक कि भैया बाबा काहे नहीं भाव बीजे
बीमा नहीं आया, लेकिन कर्ज एक एक माफ भाव। ये बताइए, तो यहाँ से अब 2022 में सपा तो आप कह रहे हैं कभी जीत ही नहीं पाती है, तो कैसे बनेगी सब? सबके चुनाव जीत, हाँ, परिवर्तन है। पिछले साल बीजेपी का विधायक बना है, कभी भी बीजेपी की विधायक नहीं बना है मानवड़ क्षेत्र से। इसलिए इन साल जैसा पिछली पंचवर्षीय में बीजेपी का बना था विधायक, इसी सपा का बनेगा। विधायक जी ने कुछ काम कराया 5 साल में? कोई विकास नहीं है, सब जो 17 में कहा वही है, उसके अलावा कोई नहीं है। बस अब गाँव में जो आरसीसी इंटरलोकन थोड़ी बहुत हो रही है, उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। हाँ, राशन तो जो वैसा भी मिलता था वो अभी मिल रहा है, कोरोना की वजह से। कोरोना का फल है, भी तो 2 बार मिल रहा है, वो भी। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी 22 में? कोरोना लग रहा है, 2 साल हो गई है। 22 में किसकी सरकार बनेगी? सपा की, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हाँ, 100%। तो राशन नहीं मिलता क्या? राशन जो पहले मिलता था कोरोना की वजह से इस बार फ्री मिलता है, इस बार पैसों से मिलता है। बस कोरोना की वजह से एक बार और एक्स्ट्रा मिल रहा है, नहीं वैसे मिलता था एक बार मिलता ही था महीना में। नहीं तो माधोगढ़ में कुछ काम नहीं हुआ क्या 5 साल में? तो हुआ है, ऐसा ही हुआ है, लेकिन वो नहीं है ना। आते नहीं विधायक जी, तो दिखते ही नहीं, कहाँ रहते हैं। विधायक जी नहीं दिखाई दिए? 7 दिन तो नहीं दिखे। विकास हुआ माधोगढ़ का, वो सपा की सरकार में हुआ। सपा जीती नहीं है तो हुआ क्या है यहाँ तो सरकार तो बनी है ना। तो क्या? अरे भाई सपा जीती है भाई, सबसे ज्यादा काम भाजपा में हुआ है। और हम लोग ज्यादातर हिंदू समाज की बात करते हैं, और राम मंदिर हमारा मेन मुद्दा था, उसके साथ हम बाबा के साथ हैं, बराबर हमेशा रहेंगे मरते दम तक। राम मंदिर के मुद्दे पे आपका भी यही कहना है? भाई साहब हमारा तो जो ही कह वो है, हम तो काम ही देख रहा है, सब विचार हैं अपनी। गुरुजी कह रहे हैं राम मंदिर के मुद्दे पे हम भाजपा के साथ हैं। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय है, बन रहा हो हमें क्या दिक्कत? इसमें बीजेपी का कुछ लेना? हमें क्या बीजेपी, इसका मतलब जौन सरकार होती भाई बनाने पड़, तो जब कोर्ट आदेश कर दे, बाकी कोर्ट से बड़ो कोई नहीं है। सुन लिया आपने, वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, इसमें बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं है। तो अभी तक सरकारें नहीं रही, अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं रहो। जहाँ से पहले सुप्रीम कोर्ट रहा हुआ, सरकारें रही, तब क्या नहीं बन पाओ। तो कुछ हुआ है माधोगढ़ में पिछले 5 साल में? हुआ है। हमारे यहाँ अग्निशमन केंद्र बन रहा है, हमारे यहाँ रोडें बन रही हैं बढ़िया, और क्या चाहिए? और क्या? तो अखिलेश यादव तो फ्री बिजली दे रहे हैं। बिजली सरकार का बन है, जब दे फ्री में। अबे तक लाइट नहीं रही बनने, लाइट बंद झांसी बनती जाती इटावा जिला में, अबे तक लाइट कहीं नहीं आई, अब क्या आ रही? जालौन में पहले लाइट नहीं आती थी। इटावा जाती से भाई जाती लाइट, इतना कहाँ रहा जाती? और क्या? सरकार किसकी बन रही है? सरकार भाजपा की, भाजपा की सरकार बन रही है। बिल्कुल पक्की क्यों बन रही है? कोई वजह भी तो होनी चाहिए। अरे भाजपा ने अच्छे काम किए हैं तो सरकार बनेगी उनकी, अच्छा विकास किया है। लोग कह रहे हैं विधायक जी नजर नहीं आते हैं। नहीं आते हैं विधायक जी, आते क्यों नहीं नजर, बराबर घूमते फिरते हैं वो। बड़ा क्षेत्र है, विधायक रोज काऊ के घर नहीं आए, बहुत बड़ा क्षेत्र है माधोगढ़ क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र है। हाँ, विधायक आऊ घरे हमारे गाँव का, हमका पता है, झूठी कहाँ को कहाँ विधायक की। मूलचंद निरंजन बढ़िया विधायक है हमारे यहाँ, तो हम बीजेपी के हैं, बीजेपी को वोट दें और बीजेपी जीत के दे। और बाबा आपको भी यही लगता है? वो कह रहे हैं बिजली फ्री, पेंशन भी दिए जाएंगी, नौकरियां भी देंगे, तो फिर पेंशन तो बराबर सबको मिल रही है, जो पात्र है उसको मिल रही है पेंशन, जो अपात्र है उसको और का। वो कह रहे हैं रोजगार भी देंगे। कछु नहीं दे, हम तो अपनी सरकार को झूठा बीजेपी सरकार जीतेगी। हाँ, ये तो विकास खंड से लोगों का कहना है कि प्रदेश में विकास हुआ है। आगे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर जालौन की इस विधानसभा में कितना विकास हुआ है। यहाँ चाहे किसी भी पार्टी का मंत्री बने, चाहे विधायक बने, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ। मैं किसान हूँ और मैं ये कहता हूँ वादे के साथ, आज तक कोई भी पार्टी यहाँ कुछ नहीं करती। यहाँ की पोजीशन आप चल के देहात की देखो क्या पोजीशन है। ये इतना पिछड़ा हुआ रहा है आज तक, क्यों रहा है? पिछड़ा हुआ है, और पिछड़ा ये बहल क्षेत्र भी है, और इससे बॉर्डर भी लगता है। इधर चंबल का बॉर्डर है, इधर पूरा बुंदेलखंड में आता है, लेकिन इस यहाँ की दिशा कहीं खराब नहीं होगी। यहाँ का विधायक है वो आता है, उसने यहाँ आके मार्केट में 4 बड़े बड़े करोड़पतियन से लखपतियन से बैठक करी, बात सुनी, बाकी चलो गो, पब्लिक की कोई सुनना नहीं है।
5 और साल में कोई विकास नहीं हुआ। कोई कुछ विकास नहीं हुआ यहाँ, कोई विकास नहीं, क्षेत्र में कोई विकास नहीं। अगर नगर में हो जाए तो क्या बात का है। आपको उम्मीद दिख रही है वापसी की? नहीं, ये हम नहीं कह सकते, वो तो जनता के ऊपर है। आप जनता नहीं, आप वोट नहीं नहीं, वो तो हम अपने आप को निर्भर करते हैं, दूसरों पर थोड़ा हम नहीं आपको क्या दिखाई दे रहा है? अभी आगे चलकर जो नहीं, मुझे तो नहीं लग रही बीजेपी की आएगी। किसकी आएगी फिर? बीएसपी या सपा? बीएसपी या सपा की आएगी। चाचा आपका क्या कहना है? हाँ, बीएसपी आएगी या सपा आएगी, बीजेपी नहीं आएगी। बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी सरकार ने कुछ काम नहीं कछु नहीं करो। हाँ, लेटरिंग नहीं मिली हमें 5 साल में। माँ द्वारा इंटरलॉक नहीं डरी काई सरकार। पीछे तो लोग कह रहे थे कि डलिया इंटरलॉक हुआ, नहीं हुआ। आपका क्या कहना है जी? कुछ काम हुआ है आपके यहाँ? काम भाव है, जो आदमी तो कहा लीपा पोती गलत, अपनी अपनी पार्टियों की खींचातानी होती है, सब स्वार्थ का संसार है, कोई किसी का नहीं है। बहुत बढ़िया। ये तो स्वार्थ का संसार है, तो अब दिखाई क्या दे रहा है? आदमियों को कोटा से गल्ला मिला और तो कहते हमें कछु नहीं मिलो, और गवर्नमेंट ने कौन ने कहा दे दो। आज तक किसी कोई गवर्नमेंट ने दे पाई जितना ये सरकार ने दिया, ये बात हम कहेंगे जायज नहीं। खा रहे मतलब वही कहावत है ना, खाओ खसम का गीत गाओ यार का। हमें बताया था मोदी ने घर से दाओ कि योगी ने घर से दाओ है। पहले यहाँ बिजली नहीं आती थी, अब कम से कम बिजली आती है लोगों का। बिजली आती है कम से कम 18 घंटे। हाँ, लोग सुरक्षित हैं इस सरकार में। हाँ, क्या कह रहे हैं, लोग सुरक्षित हैं, बिजली भी आती है। अरे बिजली को अकेले हम क्या कर लें, हमारी हालत क्या है देखो, गंगमन का हालत है। प्रधान के पास इतना आता है, उससे अपना निपटो जाके ना, सरकार देती है प्रधान को। गैया किसकी है, हमारी आपकी सबकी कहाँ है? गैया का जो मुद्दा है, हर कोई कहता है हमारी फसल कहाँ गई, फसल कहाँ गई। ये इसके पीछे दोषी कौन है? प्रधान दोषी है इसका। हाँ, सरकार दोषी नहीं है। सरकार दोषी नहीं है, प्रधान दोषी है। गाय हमारी है, इनकी है, सभी की गाय है। भाजपा की गाय नहीं है ना सपा की गाय है, गाय हमारी और आपकी है। हाँ, आपको लगता है कि इस सरकार में काम हुआ है पहले के मुकाबले? नहीं, सरकार में अच्छा काम हुआ, योगी की सरकार बनेगी। अच्छा बनेगी लग रहा है दोबारा। तो लोग कह रहे हैं सपा बसपा की बनेगी। कुछ नहीं है, योगी की सरकार बनेगी। जय श्री राम। काम हुआ है सर जी, और 101% भाजपा की सरकार बनेगी। हम माधोगढ़ विधानसभा से भाजपा जीतेगी 101। साइकिल नहीं चलेगी? नहीं चलेगी साइकिल, हाथी नहीं चलेगा? ना बसपा चलेगी। कांग्रेस कोई नहीं चलेगी, केवल भाजपा चलेगी। काम हुआ है कुछ? काम बहुत जोरदार विकास हुआ है यहाँ, बहुत जोरदार। डबल इंजन की सरकार बहुत बम्पर चल रही है। गंदगी बहुत है गांव में, इंटरलॉकिंग तक नहीं। तो अब लोगों के दिमाग में गंदगी है, उसको हम कहाँ से साफ कर पाए। बहुत बम्पर तरीके से काम हुआ। 70 साल में इतना काम नहीं है जितना आपकी बार हुआ। बताओ, चाचा कह रहे 70 साल में काम। भैया ऐसा हमने आपसे क्या कहा, ये तो नगर है, आप देहात में देखो चल के क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन नहीं हमारी है। हम नगर में नहीं रहते, हम देहात में रहते हैं। देहात ये प्रधान बनाए गए, प्रधान क्यों बनाए गए? अरे प्रधान हम और आप चुनाव करते हैं प्रधान का। प्रधान साले गाय पर लाठी बजा। में हालत खराब है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। गांव में संपर्क मार्ग बनाए गए हैं। साइकिल यहाँ कभी चल क्यों नहीं पाई? नहीं चाचा, साइकिल चल क्यों नहीं पाई कभी? साइकिल चलेगी आपकी, देखना चलती कितनी स्पीड से है। आप काफी मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए देखिए, सब काम सुचारू रूप से चल रहा है। हमें पहले देश देखना है। जो 500-700 साल पुराना मंदिर था वो बन गया, जो 370 थी वो हट गई। भाई वो सपा कह रही है कि इसमें बीजेपी ने थोड़ी ना बना दिया। बना दिया बीजेपी ने, बना लेते कोई। वो कह रहे हैं कोर्ट के आदेश से बने हैं। कोर्ट के आदेश पहले सब बहुत पहले हो गया था भैया। कोर्ट का आदेश, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ। जब सेना को सुरक्षित है पत्थर मार के भगा दिया जाता था। दुनिया पत्थर मारती थी और कोई सब देखते थे मूक दर्शक बन के। जब देश का सैनिक ही परेशान था तो क्या करेगी लोकल सरकार, बताइए आप। सरकार को छोड़ के तो इतने लोग चले गए, मंत्री चले गए, विधायक चले गए। उनकी बहुएं आएंगी, अब उनके भैया आएंगे। कहाँ चले गए? उनकी बहू नहीं आ गई, आप बताइए। आप बहू आ गई उनकी, उनके भैया आने वाले। हमने बहू आशीर्वाद की, योगी की सरकार बनाओ, योगी की सरकार बनाओ। मुलायम जी ने अपर्णा को आशीर्वाद दे दिया कि योगी जी की सरकार बनेगी। हाँ, योगी की सरकार बनेगी। मुलायम ने बोला। शायद अब तो कह रहे हैं कि अपर्णा चली गई है, अच्छी बात है, लेकिन अब समाजवादियों आप ये बताइए, कोई रेप केस हो रहा, कोई डकैती हो रही, कोई लूट हो रही, मैं आपको बताऊं ऐसा कुछ होता था। हाँ, पहले बहुत होता था। पहले सरेआम होता था, सरेआम होता था। सपा सरकार में गुंडा राज था,
हाँ, आप कभी भाई आज हमारी बहन बेटियां बाजार सुरक्षित जाती हैं और घर सुरक्षित आती हैं। आप कभी मैनपुरी टावर तरफ कोई 4 व्हीलर में बैठ के जाते तो आपके पैसा निकाल लेते, ये सब खींच लेते। ऐसा ही होता था पहले। 8 बजे के बाद आदमी निकल नहीं पाता था घर से। अब आज 12 बजे रात में घूमते रहो, कोई छूने वाला नहीं है, कोई छूने वाला नहीं है, ना बहुएं या बिटियां कोई भी निकले। समाजवादी पार्टी कहती है ये तो झूठा आरोप है जो लगाया जा रहा है। आप बीती हम लोगों ने पर देखा है, हम लोगों ने। हाँ, इसकी सरकार देखी है, गुंडागिरी बहुत गुंडागिरी थी। कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ मोदी और योगी देखते हैं, वो नहीं देखते कैंडिडेट कौन है। वो 1 महीने बाद मालूम पड़ जाएगा ना, साइकिल चलेगी अभी। अच्छा, साइकिल चलेगी। आपको भी लगता है साइकिल चलेगी? हाँ, साइकिल चलेगी। काम कुछ नहीं हुआ योगी सरकार में? 10% काम है तो उससे कुछ मतलब नहीं है ना। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप कुशवाहा। कुलदीप कुशवाहा। अच्छा, कुलदीप जी, आपका क्या कहना है, साइकिल चलेगी? चलेगी। चलेगी। कमल नहीं खिल पाएगा? नहीं चल पाएगा। अच्छा, क्यों? बिजली विभाग से परेशान होके बिजली फ्री कर रहा है अखिलेश यादव तो बिजली विभाग में। अच्छा, बिजली फ्री कर रहे हैं। हाँ। आप हंस रहे हो, कह रहे हैं बिजली फ्री कर रहे हैं, सही तो कह रहे हैं। बिजली फ्री कहीं नहीं होगी, ये बताइए। अगर जैसे बिजली फ्री हो जाएगी तो जो कार्यकर्ता है उनको पैसा कहाँ से मिलेगा? अगर बिजली फ्री अगर कर भी दी, ये बताइए आप। कर बताइए नहीं, अगर बिजली फ्री हो जाएगी तो कार्यकर्ताओं को रुपया कहाँ से मिलेगा? बिजली फ्री हो रही तो इसके बाद तो महंगाई दर भी बढ़ानी पड़ेगी कार्यकर्ताओं को रुपया के लिए। अभी कहाँ महंगाई कम है, बताओ। अरे बहुत महंगाई है। तेल देख लो, डीजल पेट्रोल देख लो, गैस सिलेंडर देख लो, अभी महंगाई है। महंगाई के मुद्दे पे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ सकती है। हाँ, दिक्कत हो सकती है, आगे चल के हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है, देखो जिनके पास पैसा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आज के लिए कर रहा हो, कल के लिए कर रहा है, उनसे पूछिए ना आप। जैसे किसी के पास सर्विस कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो आज कर रहा है कल के लिए बैठा है, सबसे बड़ी बात तो उन लोगों के लिए है। जो है वो बढ़ सकती है। तो माधोपुर की जनता के बीच में हम मौजूद थे, ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार जनता किसका साथ दे रही है, और कमोबेश मिली जुली जो राय है वो यहाँ पर हमें देखने को मिली है। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ प्रवीण शर्मा, इंडिया टीवी।